देखते हैं कि फ़ीवर आने पर डॉक्टर CBC MP विडाल टेस्ट क्यों लिखते हैं। तो फ़ीवर आने पर ये कॉमन टेस्ट हैं, ये 3 टेस्ट तो कॉमन ही हैं। तो सबसे पहले मलेरिया अपन देखते हैं, इस पेशेंट का MP नॉट सीन है, यानी कि पेशेंट को मलेरिया नहीं है। अब आगे हम टाइफाइड पर, तो टाइफाइड को देखते हैं। स्लाइड मेथड है टाइफाइड का, ये रेशियो है डाइल्यूशन वाला 1:20, 1:40, 1:80। 1:80 पर जब पॉजिटिव आता है तो हम उसको बोलते हैं वीक पॉजिटिव। 160 पर पॉजिटिव आता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की ओर जा रहा है। अभी हम इसको पेशेंट को बोलेंगे कि इसको टाइफाइड है, वीक पॉजिटिव है। साल्मोनेला टाइफी O होता है, करंट इन्फेक्शन दिखाता है। साल्मोनेला टाइफी H होता है, वो पास्ट इन्फेक्शन दिखाता है। तो इसको टाइफाइड बोलना चाहेंगे तो वीक पॉजिटिव इसको टाइफाइड है। अब आगे हम CBC पेशेंट क्यों कराता है, तो CBC में अपन वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, कोई एलर्जिक इन्फेक्शन, प्लेटलेट कैसे क्या है, एनीमिया डिटेक्शन, काफ़ी सारे टेस्ट को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं CBC के थ्रू। तो फीवर आने पर एक मेन रोल होता है CBC का अपने डेंगू को पता करने के लिए। अगर पता चले कि प्लेटलेट किसी पेशेंट के बहुत डाउन आ रहे हैं तो उसको डॉक्टर आगे डेंगू के लिए सजेस्ट कर सकता है। तो डेंगू से पहले ये CBC जरा कराना जरूरी है। अगर कहीं प्लेटलेट नॉर्मल आ रहा है, TLC अपनी नॉर्मल आ रहे हैं, तो अपन डेंगू के लिए एक बार को ना जाएंगे, और क्योंकि इससे अपन अंदाज़ा ला सकते हैं। और डेंगू टेस्ट काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए अपन CBC से ही काफ़ी पता लगा सकते हैं काफ़ी हद तक। इसका हीमोग्लोबिन है, अपन रिपोर्ट पढ़ना सीखें नॉर्मल वे में। तो हीमोग्लोबिन पहले अपन देखेंगे, तो इसका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज होती है 11.5 से 16.5। 10.8 है इसका। RBC 3.8 से 4.5 से 5.5 आता है इसका, है ना। WBC या TLC बोलें, ठीक है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या वाइट ब्लड सेल्स 5200 है, 4000 से 11000 क्यूबिक पर एमएम होता है। फिर आगे ये पैरामीटर है, पॉलीमॉर्फ, लिम्फोसाइट, इशनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये अपन को दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम। तो पॉलीमॉर्फ जब बढ़ना इसको बोलते हैं, जब पॉलीमॉर्फ बढ़ते हैं तो हम ये अंदाजा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। लिम्फोसाइट वायरल फीवर होता है जब हमारा लिम्फोसाइट बढ़ जाता है। इशनोफिल क्या होता है, इशनोफिल कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है बॉडी में, तो इशनोफिल बढ़ जाता है। इशनोफिल होता है नॉर्मली 1 से 6। अब कोई एनीमिया का अपन को पता करना है, एनीमिया देखना है, तो अपन को PCV देखना होगा, MCV, MCHC और MCHC, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ कम हो रही है। इसके आधार पर हम एनीमिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब प्लेटलेट होता है इसके हैं 1,80,000, नॉर्मली होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर पेशेंट का किसी का हीमोग्लोबिन प्लेटलेट कम आ रहा है तो अपन हो सकता है उसको डेंगू के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको डेंगू हो सकता है। बाकी अभी इसमें रिपोर्ट में नॉर्मल है। उसके बाद होता है ESR टेस्ट इसका विंट्रो मेथड है, 1 घंटे वाला टेस्ट है। 1 घंटे में अपन रीडिंग नोट करते हैं। 28 mm आ रहा है, मेल में 0.0 से 9, फीमेल में 0 से 20। अब ESR बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। एनीमिया कंडीशन में बढ़ता है, प्रेगनेंसी में बढ़ता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल फीवर है, ट्यूबरक्लोसिस है, आर्थराइटिस है, इन सब चीज़ों में ESR बढ़ता है। तो ESR कई सारी बीमारियों में बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हम सारा CBC MP विडाल के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि हम पेशेंट को क्या दिक्कत है या हमें क्या दिक्कत है। ये नॉर्मल टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है फीवर आने पर। CBC हमारे काफ़ी सारी बीमारियों के लिए बहुत सजेस्ट करती है कि हमें क्या दिक्कत है पेशेंट को, है ना। ये हम CBC MP विडाल ऐसी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। और कोई डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तो हम घर पर ही बैठ के भी इस आधार पर हम जजमेंट लगा सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये सब आपने देख लिया है। ओके, थैंक यू।